दोस्तों, अक्सर आप लोग को ये बताया जाता है कि रेलवे घाटा में चल रहा है, जिसकी वजह से प्राइवेटाइजेशन किया जाता है और जॉब थोड़ा सा घटाए जा रहे हैं। लेकिन एक्चुअल पीछे का जो प्रोसेस है, रेलवे क्यों घाटा में जाता है और रेलवे को ऐसा घाटा में क्यों दिखाया जाता है, ये तमाम चीज़ें मैं अक्सर आपको समझाता रहता था कि देखिए, रेलवे एक्चुअल में घाटा में जाता नहीं है। बट क्या होता है ना, अंदर का खेल आपको समझ में नहीं आता है। जब आप रेलवे से जुड़िएगा तब चीज़ें आपको हकीकत सामने नज़र आएगी। आप ग्रुप डी के कर्मचारी भले ही ना हो, मतलब कि हम देखिए, हम एज ए ग्रुप डी ही जुड़े थे, उसके बाद टेक्नीशियन बने थे। लेकिन आजकल के युवा या कोई भी बंदा इतना तो इंटेलेक्चुअल पर्सन हो ही जाता है कि चीज़ें दिखने लगती है। पहले जैसा ग्रुप डी नहीं रहा कि वहाँ पे इलिटरेट पर्सन जाते थे जिनको कुछ पता नहीं, खाली साहब 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 मतलब बड़े अधिकारी को साहब साहब कहते थे। आजकल हर एक बंदा जो जाता है रेलवे में पढ़े लिखे ही होता है। वो अलग बात है कि बदकिस्मती से ग्रुप डी ज्वाइन करना पड़ता है, लेकिन चीज़ें उसको पता होती है कि कहाँ पे क्या चीज़ें चल रही है। और ये बातें अक्सर मैं ऑब्जर्व करता था और हिंट के तौर पे मैं देता भी था, क्योंकि मैं एज ए रेलवे एम्प्लॉय मैं रेलवे के अगेंस्ट उस समय बातें नहीं कर सकता था बिना प्रूफ के, क्योंकि मेरी नौकरी भी जा सकती थी। और इसीलिए मैं चुपचाप रहता था, क्योंकि मुझे अपनी नौकरी प्यारी थी। इसीलिए मैं ज़्यादा कुछ बोलता नहीं था। आप देखिएगा आज के डेट में एक जो चीज़ें आई है, वो धीरे धीरे वो चीज़ें मैं अक्सर बोलता रहता था कि देखिए, वहाँ पे खेल क्या होता है ना, पैसे का जितना एम्प्लॉय को दिया जाता है ना, उससे कहीं ज़्यादा घपला होता है। मुझे मैं प्रूफ तो नहीं दे सकता, लेकिन हाँ, चीज़ें अगर आप ऑब्जर्व करते हैं तो चीज़ें आपको दिमाग में आ जाती है कि कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें होती है। हालांकि आपका उतना दूर पहुँच नहीं होता। ग्रुप डी के कर्मचारी आप ज्वाइन कीजिएगा तो आपको हर एक जगह पहुँच तो नहीं होगी, हर एक इन्फॉर्मेशन तो पता नहीं चलेगी, लेकिन उस फील्ड में जाने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे क्या चीज़ें होती है। आज ही के डेट में आप देखेंगे कि 15 के डेट में ये एक एएनआई का ट्वीट है। मैं आपको इसके जो जेन्युइन वेबसाइट है भारत सरकार का, उसके भी न्यूज है, उसको भी मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिएगा, सीबीआई अरेस्टेड जितेंद्र पाल से आईआरएसी इंडियन, ये इसका मतलब होता है इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ इंजीनियरिंग होता है, यानी कि इंजीनियर लोग इसमें यूपीएससी के थ्रू आते हैं और बड़े बड़े पोस्ट पे जाते हैं। करेंटली पोस्टेड एट एडीआरएम, डीआरएम समझते हैं, उसी के आगे असिस्टेंट आप जोड़ लीजिएगा। ए का मतलब होता है एक पोस्ट नीचे ही। इन गुवाहाटी अलोंग विथ हिज एसोसिएट हरि ओम इन ब्राइबरी केस ऑफ 50 लाख दे हैव बीन अरेस्टेड फ्रॉम दिल्ली सीबीआई सोर्स। अब देखिएगा, एक्चुअली में एक मैं आपको जो एक मिनट, हाँ, तो मैं कह रहा था कि जो ये चीज़ें हुई है कि 50 लाख का ब्राइबरी केस में ब्राइबरी लिए हैं, यानी कि ब्राइब लिए हैं, ब्राइबरी जो भी हो, मतलब कि कहने का मतलब घूस है। आप भारत सरकार के जेन्युइन वेबसाइट देखिएगा, न्यूज ऑन एआईआर, यानी कि ऑल इंडिया रेडियो के gov.in, ये भारत सरकार का अपना न्यूज पोर्टल है। तो यहाँ पे आप देखिएगा, इसमें भी ये वाला न्यूज आ रही है कि सीबीआई अरेस्टेड 15/5/30 में, यानी कि 5:30 बजे ये न्यूज आई है। सीबीआई अरेस्टेड रेलवे ऑफिसर एसोसिएट ऑन 50 लाख ब्राइबरी चार्जेस। कहने का मतलब ये है, मैं डीप में नहीं जा रहा हूँ कि क्या चीज़ का ब्राइब था, क्या घूस था। एक्चुअल में क्या होता है, देखिए, अब तो मैं रेलवे से त्यागपत्र दे चुका हूँ। हालांकि मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, बस मैं जो एक इंडियन सिटीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हाँ, हमारा देश है तो हम गलत के अगेंस्ट बोलेंगे, क्योंकि ये हमारा फंडामेंटल राइट है कि हम अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी के तहत जो गलत हम देख रहे हैं हमारे देश में हो रहा है तो उसके अगेंस्ट बोलेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि रेलवे में जो ये घाटा वगैरह ये वो चीज़ें होती है ना, ये बड़े स्तर पे इम्प्लाई को हटा के चीज़ों को कॉन्ट्रैक्टर को देना। देखिए, ये कॉन्ट्रैक्टर का ही मामला फंसा हुआ है कि कॉन्ट्रैक्टर को मतलब कि यहाँ पे देखिएगा, ये देखिएगा, कॉन्ट्रैक्टर एंड हवाला ऑपरेटर इन ए ब्राइवरी केस ऑफ 50 लाख, यानी कि कॉन्ट्रैक्टर को फेवर करना। अब देखिए जी, जो काम भारतीय रेलवे में हम लोग कर सकते हैं, यानी कि हम लोग स्टाफ कर सकते हैं, वो काम कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया जाता है। और कॉन्ट्रैक्टर को एक मोटे तौर पे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 100 रुपये का काम है, ठीक है, रेलवे को 100 रुपया लगाना है कोई प्रोजेक्ट पे। तो इम्प्लाई को अगर वो 50 रुपया खर्चा कर रही है इम्प्लाई, और इंफ्रास्ट्रक्चर पे 50 रुपया खर्चा कर रही है, तो ये क्या करेंगे कि 130 रुपया में
क्या कॉन्ट्रैक्टर को दे देंगे। अब 130 रुपया में, यानी कि रेलवे को 30 रुपया एक्स्ट्रा भी खर्चा करना पड़ा, और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर को देने की वजह से रोज़गार भी रेलवे में ख़त्म हो गई। एम्प्लाई, यहाँ जो हम लोग को रोज़गार मिलता 50 रुपये में, वो रोजगार भी ख़त्म हो गई। तो इसीलिए लोग ज़्यादा, मतलब कि ऊपर वाले लोग कॉन्ट्रैक्टर को फेवर करते हैं, इसीलिए वैकेंसियां नहीं निकलती। आप इस बात को समझिए, इसीलिए हल्ला होता है, हम लोग प्रदर्शन करते हैं। तो ये कोई मतलब कि आप कह सकते हैं कि गलत नहीं है, ये जेन्युइन हमारी डिमांड है। जो काम आप कॉन्ट्रैक्टर से कराते हैं और कॉन्ट्रैक्टर से भी कराएंगे तो उस जितना हम लोग को सैलरी मिलना चाहिए उससे ज़्यादा वो कॉन्ट्रैक्टर को देंगे, और देंगे तो उसमें उनका कमीशन बनेगा। जिस तरीके से आप देख रहे हैं, तो ये खेला चल रहा है रेलवे में। पूरा जो कॉन्ट्रैक्टर का सिस्टम है वो इसी बेसिस पे चलता है कि इसमें दो लोगों को फ़ायदा होता है। एक तो जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको फ़ायदा होता है, और एक जो रेलवे में ऑफिसर हैं, मैं हर एक ऑफिसर की बात नहीं कर रहा हूँ, जो इस तरह के ऑफिसर हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। और इससे घाटा किसको होता है? भारतीय जनता को, क्योंकि वो 130 रुपया भारतीय जनता का पैसा है, ये टैक्स के थ्रू यहाँ पे गया है। भारत की ट्रेजरी में जो पैसा गया है वो ये जो हमारे जनता है देश के, उन्होंने इसको फिल किया, 130 रुपया को फिल किया है, और उसका पैसा ये दोनों लूट खा रहे हैं और भारतीय जनता को नौकरी नहीं दे रहे हैं। तो ये चीज़ें शुरुआत से ही मैं ऑब्जर्व कर रहा था, लेकिन क्या हो सकता है, हमारे आपके बोलने से कुछ हो नहीं सकता ना। ये चीज़ें सिस्टमेटिक तरीके से अंदर चलती रहती है, और इसीलिए गवर्नमेंट में आजकल कॉन्ट्रैक्टर का मतलब कि स्कोप ज़्यादा है। आप देखेंगे हर एक सेक्टर में गवर्नमेंट में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करवाया जा रहा है। तो इसके पीछे का फंडामेंटल यही है कि कॉन्ट्रैक्टर को भी फ़ायदा है, सरकार जो ऑफिसर है या सरकार, जो भी आप मान के चलो, सरकार का मतलब होता है ऑफिसर ही, तो उनको फ़ायदा है। और लास्ट में घाटा किसको है? हम आप जैसे लोगों का, जिनका कि जॉब ख़त्म हो जाता है। आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। फिर भी अगर आपके मन में डाउट है तो कमेंट करके कुछ भी आप रिप्लाई दे सकते हैं कि क्या चीज़ें चल रही है, क्या नई चीज़ें चल रही है। और ये देखिए बहुत सारे रिक्रूटमेंट प्रोसेस में भी, देखिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस में भी ये सब चीज़ें चलती है। मुझे जहाँ तक थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है इधर उधर से, जैसे आज मैं यहाँ से देख रहा हूँ, उसी तरीके से कहीं से इकट्ठा करके मुझे पता चलता है कि ऐसे ऐसे रिक्रूटमेंट में भी कुछ ना कुछ हो जाती है। अब वो मेरे पास सबूत नहीं है तो मैं ओपनली कुछ बोल नहीं सकता, वो आपको भी पता है कि क्योंकि इतना तो आप जानकार हो ही गए हैं कि आपको गलत सही का निर्णय लेने आ गया होगा कि कौन सही है कौन गलत है। और कॉन्ट्रैक्ट पे जो चीज़ें करवाई जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा, उसमें हम लोग को कितना घाटा है। काम उतना ही करना है, लेकिन पैसे ज़्यादा वहाँ पे दे देते हैं, और सैलरी देने के लिए उनके पास पैसे नहीं है। ये खाली मतलब कि इस तरीके का स्टेटमेंट सरकार का आता है कि हम सैलरी जितना देंगे उससे कम पैसे में हम कॉन्ट्रैक्ट पे करा लेंगे। भाई कॉन्ट्रैक्ट में कराइएगा तो देखिए क्या क्या हाल होता है। ठीक है, तो आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।